दगाबाज इश्क एपिसोड 16। अगली सुबह जब मंजू शॉप पर गई तो अपने साथ मिठाई का बॉक्स भी लेकर गई और ललित को देते हुए बोली, सर कल मेरी बहन का रिश्ता फिक्स हो गया। उसकी बातें सभी स्टाफ के लोग सुन रहे थे। ललित ने उसे बधाई दिया। मंजू ने स्टाफ के सभी लोगों को बारी बारी से मिठाई देते गई। सभी लोग उसे बधाई दे रहे थे, जो सुनकर सबको खुशी हुआ। मंजू ने लास्ट में तेज को भी दिया। तेज को तो कल से ही पता था और सबके सामने उसने उसे बधाई दिया। तेज मंजू के साथ चैटिंग पर बातें करने लगा। बस तुम्हारी बहन की शादी हो जाए, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। जो सुनकर मंजू के गाल लाल हो गए। कुछ दिन बाद सुनीता लड़की वाले के माँ से सुमन जी से बातें करने लगी, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण से दोनों की राशि पूछकर सुनीता जी को बताया, जिसमें दोनों के शादी के लिए गुण मिल रहे थे। अब तो घर में कीपैड वाला ही मोबाइल दो था, एक मंजू के पास था तो एक घर वालों के पास था। अब शादी के सारे गुण मिल रहा था, जिसकी वजह से मुकेश को लड़की का नंबर भी दे दिया था। शाम को मुकेश ने मानसी को कॉल लगाया। मोबाइल तो घर में ही था और उठाया भी मानसी ने ही। नंबर तो सेव नहीं था, उसकी माँ का नंबर सेव था पर उसका नहीं। मानसी ने कॉल रिसीव करते ही जैसे हेलो की, मुकेश उसकी आवाज़ सुनकर पहचान गया और हल्की स्माइल के साथ कहा, हेलो कैसी हो। मुकेश की आवाज़ जैसे मानसी की कान में गया, कान से होते हुए उसके दिल को छू लिया और एक बार फिर से उसकी धड़कन में तेजी से धक धक करने लगा। उसे शर्म भी आता था, फिर भी धीरे आवाज़ में बोली, आप? हाँ मैं। क्या हुआ, तुम्हें मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगी क्या? मुकेश का इतना कहना कि मानसी तुरंत बोल पड़ी, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। मुकेश उसकी परेशानी समझ सकता था, इसलिए वह तुरंत बात चेंज करते हुए कहा, घर में सब कहाँ हैं? यह सुनकर मानसी बोली, नानी बाहर बैठी है, मंजू शॉप पर गई है, मम्मी अभी तक आई नहीं और महक यहीं कहीं होगी। और तुम क्या कर रही हो? मुकेश का इतना कहना कि मानसी असमंजस में पड़ गई और धीरे से बोली, मैं तो चाय बनाने जा रही थी। मानसी का इतना कहना कि मुकेश थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा ठीक है, तुम चाय बनाओ, मैं आ रहा हूँ पीने, क्योंकि तुम अच्छा चाय बनाती हो। इतना बोलकर मुकेश मुस्कुराने लगा। उसकी बातें सुनकर मानसी की तो दो आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मानसी इधर उधर देखते हुए बोली, पक आप नहीं आ सकते हो, मुझे पता है आप मजाक कर रहे हो। मानसी की मासूमियत देखकर मुकेश और भी मुस्कुराने लगा और बोला, अभी तो नहीं आ सकता हूँ ना, पर कभी तो आऊँगा। मुकेश बहुत अच्छे से बातें कर रहा था। उसकी बातें सुनकर मानसी थोड़ी कंफर्टेबल हो गई और फिर उसके साथ बातें करने लगी। काफ़ी देर तक दोनों बातें करते रहे। उसके बाद उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट किया। कॉल कट करने के बाद भी मानसी मुस्कुराए जा रही थी, तो वही हाल मुकेश का भी था। मुकेश को मानसी की सिंपलिसिटी बहुत अच्छी लगी थी। जिस तरह से बाकी लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही थी। ना ही किसी चीज़ का डिमांड और उसके अंदर संस्कार बहुत हैं। शाम को मंजू जब शॉप से बाहर निकली तो तेज उसके पहले ही निकल चुका था और दोनों काफ़ी दूर जाकर एक दूसरे को मिले। वे दोनों जहाँ पर खड़े थे वो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। वे दोनों इसके पीछे खड़े थे, जहाँ पर एक आधा लोग आ जा रहे थे। तेज मंजू को देखकर तुरंत उसके गर्दन को पकड़ उसके होंठ पे अपने होंठ रख किस करने लगा। मंजू अपने दोनों हाथ उसके चेस्ट पे रख उसे पुश कर रही थी कि कहीं कोई देख ना ले, पर तेज की नज़र चारों तरफ था। वह 2 मिनट उसे किस करके तुरंत छोड़ दिया और अपनी जीभ से अपने होंठ पर फेरने लगा। मंजू को भी अच्छा लगता था, पर वह तुरंत अपनी नज़र चारों तरफ फेरी और बोली, अगर किसी ने देख लिया तो कहीं पर भी शुरू हो जाते हो। तेज उसके होंठ पर अंगूठा फेरते हुए कहा,
तुम हो ही इतनी खूबसूरत, तो मैं क्या करूं, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बस इंतज़ार तो है कि तुम्हारी बहन की शादी हो जाए, फिर हम दोनों भी शादी कर लें। ये बोलते वक्त तेज ने मंजू को अपने सीने से लगा लिया। उसका इस तरह से सीने से लगाना, मंजू ने उसे कस के पकड़ लिया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था उसका इस तरह से गले लगाना। तेज उसे 2 मिनट तक यूं ही गले लगाए रहा। उसके बाद कहा, चलो मार्केट तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसका इतना केयर करना मंजू को बहुत अच्छा लग रहा था और वह भी। दोनों गाड़ी पे बैठ गए। मंजू उसे पीछे से कस के पकड़ ली। तेज मंजू को छोड़ने के बाद सीधे अपने घर चला गया। जब वह अपने घर आया तो उसकी मम्मी गांव गई थी और उसके मामा ने उसके लिए एक रिश्ता देखा था। उसकी मम्मी ने कॉल करके उसे बताया कि एक लड़की का फ़ोटो भेजी हूँ, देखकर बता कैसी है। तो वह तुरंत अपनी माँ को कॉल किया और कहा, मम्मी आप मेरे लिए रिश्ता देखना छोड़ दो। मैं इतना जल्दी शादी नहीं करूँगा और करूँगा भी तो मैं अपनी पसंद की लड़की से करूँगा। उसकी मम्मी ने इसके पहले भी 1-2 रिश्ता देख चुकी थी, पर तेज हमेशा मना कर देता था और वह अपनी माँ से बहस नहीं करना चाहता था। उसकी माँ को भी पता था कि मेरा बेटा ऐसा ही करता है। और कट करने के बाद तेज अपना मोबाइल ओपन किया और मंजू का फ़ोटो देखते हुए खुद से कहा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे शादी करूँगा। तुम मुझे बहुत पसंद हो, बस और कुछ नहीं। उधर मंजू घर पहुँच गई थी। तेज तुरंत उसे मैसेज किया, तुम घर पहुँच गई, खाना खाई कि नहीं खाई। थोड़ी देर के बाद मंजू ने मैसेज पढ़ी और उसे हाँ बोल दी। खाना खाने के बाद दोनों बहुत देर तक चैटिंग किए। उसके बाद दोनों सो गए। खुशियाँ तो दोनों घर में बराबर की थी। आगे देखते हैं क्या होता है। मुकेश रोज़ ही मानसी को कॉल करता था। जब भी उसे टाइम मिलता था वह मानसी को कॉल करके हाल चाल पूछा करता था। मानसी भी उससे बातें करने लगी थी। मानसी तो घर में सबके सामने मुकेश से बातें करती थी, क्योंकि अब उनकी शादी की बातें आगे बढ़ गई थी। सुनीता और मुकेश की माँ सुमन दोनों फ़ोन पर बातें करने लगी कि पंडित जी ने बताया 1 महीने के बाद शुभ मुहूर्त है उन दोनों की एंगेजमेंट करने के लिए। दोनों परिवार वालों ने बातें करके हाँ कह दिया। सुनीता तुरंत अपने भाई रमेश को जाकर सब बातें बता दी। रमेश ने भी कहा, हमें देरी नहीं करना चाहिए, जल्दी से दोनों की सगाई कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है रिश्ता ढूंढने में कितना तकलीफ़ हो रहा था और इतना अच्छा रिश्ता मिला है, हमें देरी नहीं करना। सुनीता अपने भाई की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दी, क्योंकि उसका भाई सही कह रहा था। उसके बाद सुनीता दुखी मन से अपने भाई से बोली, मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है, आपको ही सब कुछ करना है। उसकी बातें सुनकर रमेश बोला, हाँ ज़रूर करूँगा, मैं एक बार उन लोगों से बात कर लेता हूँ, कैसे क्या करना है, कहाँ पर सगाई करना है, उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर देंगे। अपने भाई की बातें सुनकर सुनीता अंदर से बहुत खुश हो गई। मुस्कुराते हुए घर आई। उसे बैंक पर भी जाना था पैसे निकालने के लिए, क्योंकि सगाई की अभी से तैयारी करना जो है, पैसे तो लगेंगे। अब घर में अलग ही माहौल बन चुका था। आते जाते सभी लोग मानसी की शादी के बारे में ही पूछे जा रहे थे। नानी तो द्वार पर बैठे सभी को बताती रहती थी कि उसकी नातिन की 1 महीने के बाद सगाई है। सभी को आने के लिए भी न्योता भी दे रही थी। मंजू महक सभी खुश हो गए थे। मानसी अपनी दोनों बहनों के लिए अभी से ड्रेस बनाना चालू कर दी। सुनीता ने मानसी को खुद के लिए या बाकियों के लिए सबके लिए कपड़े सिलाने के लिए कह दिए, क्योंकि शादी के बाद मानसी को तो साड़ी ही पहनना है। तो वह पहले से अपनी बेटी के लिए ढेर सारी साड़ियाँ खरीद ली, ताकि वह अभी से ब्लाउज़ की सिलाई कर सके। घर की स्थिति जैसा भी हो, पर खुशियाँ तो उनके घर में बहुत आई थी। सभी के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। मंजू ने शॉप में ललित को भी बता दिया कि उसकी बहन की 1 महीने के बाद एंगेजमेंट है और सभी को आना है। ललित
बातों ही बातों में कहा, ज़रूर हम आएंगे। मंजू, तेरी बहन की शादी में पैसे की अगर कमी पड़े तो मुझे बता देना। ललित का इतना कहना कि मंजू को यकीन नहीं हो रहा कि उसके सर ऐसा बोलेंगे, पर सभी को पता था कि उनका बॉस दिल का बहुत अच्छा है। हाँ, काम के वक्त सभी कभी कभार गुस्सा करना, चिल्लाना, वह तो हर एक मालिक के अंदर होता है। मंजू तुरंत बोली, ज़रूर सर, ज़रूरत पड़ेगा तो मैं ज़रूर आपको कहूँगी। कुछ दिन में संडे आने वाला था। तेज मंजू से पूछा, मंजू तुम इस संडे को मुझसे मिलोगी ना? जो सुनकर मंजू बोली, नहीं, मैं संडे तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती, क्योंकि मानसी दीदी के साथ मुझे मार्केट जाना है, बहुत सारे सामान लाना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। घर जाती हूँ तो घर में एक ही बात चालू रहता है, यह लेना है, वह लेना है, यह करना है, वह करना है। मंजू अपनी सारी बातें कहने लगी। जो सुनकर तेज बोला, ठीक है, पहले तुम घर की तैयारी करो, पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे भी हम लोग तो शॉप में दिन भर साथ में ही रहते हैं। तेज की अंडरस्टैंडिंग देखकर मंजू खुश हो गई। उसके लिए सचमुच तेज बहुत समझदार था, उसकी सारी बातें समझता था, कुछ बातें तो बिना कहे वह समझ जाता था। देखते देखते संडे आ गया। मंजू बहुत बिजी थी। सुबह सभी लोग जल्दी उठे थे, मार्केट गए, क्योंकि एंगेजमेंट के लिए सभी को कपड़े चाहिए थे। नानी भी मार्केट गई थी। इन सब के चक्कर में शाम हो गया, पता भी नहीं चला, और ढेर सारे सामान लाने पर सभी लोग घर में खोल खोल कर देख रहे थे। यहाँ तक कि सुनीता ने अपने भाई रमेश और भाभी मोहिनी को भी बुलाकर सब कुछ दिखाए। उसके भाई ने जो जो कहा था वह सब कुछ लेकर आई थी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो उसके भाई ने कहा था कि मैं देख लूँगा। सुनीता के भाई और भाभी वे दोनों भी सुनीता की मदद कर रहे थे, क्योंकि वह भी चाहते थे कि उसकी एक बेटी की शादी हो जाए, क्योंकि काफ़ी वक्त से वे लोग उसके लिए रिश्ता देख रहे थे। मंजू दूसरे दिन जब शॉप पर गई तो सबसे पहले उसने तेज से बातें करने लगी। उसने कल क्या क्या किया वह सब कुछ बताने लगी, कि कितने बजे वह मार्केट गई, कब आई और क्या क्या लिया। तेज सब कुछ सुनकर बोला, मेरे लिए तो तुम्हारे पास जरा भी टाइम नहीं रहता है। ये बातें तेज ने मजाकी अंदाज में कहा था, जो सुनकर मंजू मुस्कुराने लगी। वे दोनों एक ही काउंटर में खड़े होकर बातें कर रहे थे। एंगेजमेंट के लिए अभी काफ़ी टाइम था। वैसे तैयारी तो चालू हो गया था, बहुत कुछ तैयारी भी हो गया था। शाम को तेज ने कहा कि इस संडे तुम मुझसे मिलना। जो सुनकर मंजू बोली, हाँ, इस संडे तो मैं फ्री ही हूँ। अगर कुछ काम भी रहा तो मैं दोपहर तक निपटा लूँगी, उसके बाद आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। नेक्स्ट संडे आते ही तेज ने एक दिन पहले ही मंजू को कह दिया कि तेज देवनागरी मनोरंजन जाएंगे। तेज जिद करेगा, इसलिए उसने एक दिन पहले ही निपटने के लिए, ताकि घर वाले उसे कोई काम ना दे। वैसे भी अब ज़्यादा कुछ काम नहीं था। मंजू सुबह उठकर जल्दी तैयार हो गई। अपनी नानी को बोली, दोपहर होने से पहले आ जाऊंगी। किसी ने कुछ कहा नहीं। मानसी भी घर के कामों में बिजी थी। मंजू घर से निकलकर थोड़ी दूरी पर गई और तेज उसे लेने के लिए आ गया था, और दोनों चले गए। आज मंजू लाइट पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी, जिसमें वह बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी, और तेज जब उसे देखा तो वह उसकी तारीफ करते हुए कहा, सचमुच तुम आज डॉल लग रही हो। दिल तो कर रहा है तुम्हें कच्चा खा जाऊं। उसकी बातें सुनकर मंजू के पेट में गुदगुदी होने लगा, और वह पीछे से उसे हल्का पंच मारते हुए बोली, कैसी बातें करते हो आप? अगर मुझे खा जाओगे तो शादी किससे करोगे? तेज उसका हाथ पकड़ के अपने सीने पर रखते हुए कहा, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। तुम्हें खाना तो दूर की बात है। यूं ही बातें करते करते वे दोनों उस पार्क में पहुंच गए, जहां उनका हमेशा का अड्डा रहता है। वहां पहुंचते ही वे दोनों एक झाड़ी के पास जाकर बैठ गए, जहां हमेशा बैठते थे। वे दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते रहे, बल्कि मंजू अपना सर तेज के गोद में रखकर लेटी हुई थी।
तेज कई बार झुक झुक कर उसके नाक पे, उसके गाल पे, उसके होंठ पर किस किए जा रहा था। थोड़ी देर के बाद तेज का हाथ उसके ब्रेस्ट पर गया जो धीरे धीरे सहला रहा था। कितनी बार तो मंजू उसका हाथ हटा रही थी पर तेज बिल्कुल भी नहीं हटाया, बल्कि वह उसे छुए जा रहा था। आखिरकार मंजू हार मानकर चुप बैठ गई और वह तेज के फैमिली वालों के बारे में पूछने लगी। तेज उसे सब कुछ उसे बताते जा रहा था। थोड़ी देर के बाद तेज बोला, मुझे यह देखना है। जो सुनकर मंजू आश्चर्यचकित होते हुए बोली, क्या देखना है? तेज आंखों से इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा ब्रेस्ट। जो सुनकर मंजू बोली, यह क्या बकवास है, ये सब शादी के बाद। तेज छोटे बच्चों की तरह जिद करने लगा जो देखकर मंजू मुस्कुराते हुए आगे बोली, शादी के बाद ही आपके सामने कपड़ा उतारूंगी, उसके पहले नहीं, समझे तेज बाबू। तेज तुरंत नाराज हो गया जो देखकर मंजू उसके गाल पर हाथ फेरते हुए उसे समझाते हुए बोली, हम कहाँ पर बैठे हैं, तुम्हें अंदाज़ा भी है? जो सुनकर तेज बोला, फिलहाल तो यहाँ कोई भी नहीं है सिवाय हम दोनों के, बस 2 मिनट तो लगेगा मुझे देखने के लिए, प्लीज़ प्लीज़। मंजू एग्री नहीं हो रही थी पर तेज जिद करने लगा और उसका दुपट्टा लेकर थोड़ा सा कवर किया। आखिरकार मंजू उसके आगे हार मान गई। उसके ड्रेस का जिप पीछे से खोला और कंधे से थोड़ा सरका दिया और उसका मुलायम गोरा ब्रेस्ट ध्यान से देखने लगा, बल्कि झुककर उसे 2-3 बार किस किया। किस करने से मंजू सिहर उठी और वह आंखें बंद कर ली। तकरीबन तेज 10 मिनट तक उसके साथ खेलता रहा। उसके ऐसे करने से मंजू के शरीर में उत्तेजना पनपने लगा था, बल्कि दोनों के शरीर में जज्बात उमड़ने लगा। अगर यह घर होता तो शायद तेज उसके साथ आगे बढ़ जाता और मंजू उसे रोक भी नहीं पाती, क्योंकि दोनों का हाल एक ही जैसा था। दोनों की आंखों में एक ही नशा दिखाई दे रहा था। काफ़ी देर तक वे दोनों एक दूसरे को किस करते रहे, उसके बाद फोर प्ले करते रहे। ऐसे ही दोपहर के 2 बज गए और उन्हें टाइम का ख्याल ही नहीं रहा। जब मंजू ने टाइम देखी तो वह हड़बड़ाते हुए बोली, जल्दी से यहाँ से चलो, मुझे घर जाना है, वरना नानी इंतज़ार करती होगी। 3 बजे तक मंजू घर आ गई। जब वह वॉशरूम में गई तो वह अपने कपड़े निकालकर अपने आप को देखने लगी, जहाँ पर तेज ने उसे छुआ था, किस किया था। डियर रीडर्स, प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मैंने एक और न्यू चैनल बनाई हूँ, बहुत जल्द आप लोगों को लिंक दूँगी, उसे भी सब्सक्राइब